इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचनं शरण्यम् व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट कोट प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री जी, जो कि व्यास स्वरूप हैं, व्यास जी के महाराज के चरणों में प्रणाम। देखिए, व्यासपीठ पर कोई भी वक्ता बैठ करके वाचन करते हैं, वो व्यासपीठ पर कोई साधारण नहीं होते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ पर कोई साधारण नहीं बैठे, स्वयं विष्णु स्वरूप होते हैं। इसलिए व्यासपीठ पर जो विराजमान है, संबंध आपका कुछ भी हो, लेकिन व्यासपीठ पर केवल एक ही संबंध होता है, केवल परमात्मा का। इसलिए व्यास साधारण नहीं होते। व्यासाय विष्णु रूपाय और व्यास रूपाय विष्णु। तो ऐसे व्यास जी के चरणों में नमन करते हैं, जो कि अपनी मधुर सरस अपनी वाणी से श्रीमद् भागवतामृत की वर्षा कर रहे हैं। हाँ, ये भागवत कोई साधारण नहीं है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह श्रीमद् भागवत कथा आप सभी को प्राप्त हो। वो भी श्रीमद् भागवत कथा श्रीधाम वृंदावन में बैठ के। श्रीधाम वृंदावन में तो एक क्षण का भी, एक पल का भी निवास मिलना परम सौभाग्य होता है। जय जय। और श्रीधाम वृंदावन में बैठ के ताए इतनी कथा, जो भी इतनी रसरस मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से आपको प्राप्त हो रही है, ये कम सौभाग्यनाएं, ये तो ठाकुर जी की महती ही कृपा है। बाकी हमारे बीच में अभी राम मंदिर के महंत जी महाराज ने आपको कितने मधुर शब्दों में, कितने शॉर्ट, कितने कम शब्दों में वो कितनी बड़ी बात समझाई आपने, कितने अच्छी बात, जो कि महाराज श्री जी के मुखारविंद से भी कथाएं आप सुन रहे हैं, जो कि श्रीधाम वृंदावन का तो महत्व एक अलग ही है। सब जगह जाना, कहीं पर भी आप भजन करना, भक्ति को प्राप्त करना, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता होती है। लेकिन श्रीधाम वृंदावन एक पावन स्थान ऐसा है जहाँ पर ज्ञान की न वैराग्य की आवश्यकता, यहाँ तो स्वतः ही शीघ्र ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, शीघ्र ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे पावन श्रीधाम वृंदावन में बैठ के भागवत कथा प्राप्त है जाए, या से बड़ी कृपा ना है। जय जय। आप अपने घर में कथा कराओगे, खूब कराओ, एक उससे हमारा व्यवहार बढ़ सकता है, लेकिन वहां के किए हुए पुण्य से यहाँ का जो पुण्य है वो कभी तुलना नहीं की जा सकती। श्रीधाम वृंदावन का जो पुण्य है वो एक विशेष महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए आप सबन को सौभाग्य प्राप्त हुए, बहुत ठाकुर जी की कृपा है। आप ज्यादा समय न लेते हुए अपने प्राणी को प्रणाम करेंगे, पुनः व्यासपीठ को नमन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली भामड़ भगवान की जय। जय जय
कितनी सुंदर वचनों से आपको सभी को भक्तों को हमारे महाराज श्री जी ने आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाया है। और आपको एक और बात मैं बता दूं, आपको वृंदावन धाम की पावन धरा पर बैठ करके त्रिवेणी संगम का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये समझ लो जैसे आपको त्रिवेणी संगम प्राप्त हो रहा है। बोलो कैसे? कि जैसे पहला तो आपको वृंदावन धाम में बैठ करके 7 दिन रहने का आपको प्रथम वास मिल रहा है। दूसरी और 7 दिन में आप तो ये श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण कथा का सुंदर दर्शन करने का और गुणगान सुनने का आपको कथा जो श्रवण हो रही है, आपको ये त्रिवेणी संगम के द्वितीय श्रवण है, ये दूसरा है। और तीसरा आपको मैं बता दूं, तीसरा आपको वृंदावन धाम की पावन धरा पर बैठ करके संतों का, ब्राह्मणों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये त्रिवेणी संगम प्राप्त हो रहा है। बोली भागवत भगवान की जय। उसी ओर चलते हैं, उसी पावन कथा की ओर। जब ब्रज